हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों से माफ़ी मांगना चाहती हूँ। एक्चुअली मेरी राइटिंग के लिए बहुत लोगों ने कमेंट किया था कि आपकी राइटिंग बहुत ख़राब है। वाकई मेरी राइटिंग ख़राब है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। और मुझे कोई राइटिंग कंपटीशन तो जीतना नहीं है। आप लोग मैटर्स पर ध्यान दीजिए और बिल्कुल आपको इसी न्यूज़ पर ही ध्यान देना चाहिए। और आपको अगर न्यूज़ अच्छी लगती है तो कमेंट करके आप अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हैं। हम आपके विचारों का सम्मान करते हैं। अगर मुझसे कोई गलती हो जाती है तो मैं बिल्कुल आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हूँ। दोस्तों, तो आज की वीडियो में देखिए हम बात करेंगे कि कुछ इन्फॉर्मेशन अनऑफिशियल इन्फॉर्मेशन है। मैं इसको पब्लिक नहीं कर सकती, लेकिन जहाँ तक जो भी इन्फॉर्मेशन आपको बताने लायक है मैं ज़रूर बताऊंगी। दोस्तों, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम बात करेंगे आपका गुड न्यूज़ के बारे में। गुड न्यूज़ ये है कि आपकी रिवाइज आंसर की क्या हो गई है, उसको लेकर क्या क्या लेटेस्ट अपडेट है और रिजल्ट को लेकर क्या अपडेट चल रही है, क्या चल रहा है इलाहाबाद हाई कोर्ट में, रीट का क्या मामला है और बैड न्यूज क्या है। सबसे पहले देखिए, मैंने कल एक वीडियो अपलोड किया था जो पूरी तरह से मतलब एकदम अंदर की बात थी। कुछ लोग समझ पाएँ, कुछ नहीं समझ पाएँ उस वीडियो का मीन्स क्या था, क्योंकि उस न्यूज़ को मैं डायरेक्टली नहीं बता सकती थी कि इस तरह से यही होने वाला। मैंने बताया था अंतिम निर्णय इलाहाबाद हाई कोर्ट का होगा, उसका कुछ मतलब था। अब नहीं समझ पाएँ तो मैं क्या कर सकती हूँ। और लेकिन आज थोड़ा सा मैं ज़रूर इसके बारे में कुछ एक दो चीज़ें बता दूँगी, जिससे आप लोग समझ जाएँ कि एक्चुअली में हो क्या रहा है। और उसके बाद आपका जो एनटीए का रोल था, एनटीए को मैंने ट्रांसपेरेंट बताया था। और ट्रांसपेरेंट पूरी तरह से वो बॉडी, उसका कोई भी रोल नहीं है आपके रिजल्ट से लेकर आपके एग्ज़ाम सेंटर से लेकर सब कुछ जो भी कुछ हुआ है आपका जहाँ से वैकेंसी आई वहीं से हुआ है। तो मैं आज इसी के बारे में बात करूंगी। और देखिए, सबसे पहले तो हम बात करते हैं रिवाइज आंसर की को लेकर। रिवाइज आंसर की देखिए लगभग तैयार हो गई है, आपका रिजल्ट भी तैयार हो गया है। तो रिवाइज आंसर की तो ऑब्वियसली तैयार हो गई है। और रिवाइज आंसर की मैंने पहले बताया था कि हो सकता है कि अगर रिवाइज आंसर की पहले आती है तो आपका रिजल्ट लेट आएगा। लेकिन दोस्तों, ये लेटेस्ट अपडेट है कि रिवाइज आंसर की बिल्कुल आएगी, लेकिन आपके डिक्लेयर जैसे ही रिजल्ट होगा तभी आएगी। यानी कि रिजल्ट के साथ ही आपका रिवाइज आंसर की डिक्लेयर होगी, जैसे एसएससी वगैरह में होता है वैसे ही होने वाली है। तो आपका रिवाइज आंसर की पहले नहीं आ रही, तो इसका मतलब आपका रिजल्ट जल्दी ही आएगा। अब वो रिजल्ट में क्या देरी का रीज़न मेन क्या है वो तो अलग मुद्दा है, और उसके बारे में भी आगे बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले यह है कि आपका जो भी रिवाइज आंसर की आने से बच्चों का नुकसान ज़रूर हुआ है। ये नुकसान क्या है कि हर एक शिफ्ट में 4-5 क्वेश्चन का इंटरचेंज हो गया है। यानी कि 4-5 मार्क्स आपके इधर उधर हो सकते हैं, जिससे कट ऑफ पे क्या होगा, आपका असर पड़ेगा। अभी तक आपने जितना भी अपना सेट ऑफ रूल बनाए हैं अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग, उसमें क्या होगा, 4-5 क्वेश्चन का हेर फेर हुआ है। हर एक शिफ्ट में हुआ है, ऐसा नहीं कि एक ही शिफ्ट की मैं बात कर रही हूँ। जितने भी शिफ्ट में पेपर हुआ है सारे लगभग एआरओ के तो 12 शिफ्ट में मान के चलिए 5-6 क्वेश्चन ऐसे हुए हैं। अब मैं इतना दावा करके नहीं देखती हूँ, जैसे ही रिवाइज आंसर की होगी आप मिला सकते हैं और उसके बाद आप ज़रूर बताइएगा किसी भी वीडियो पर कमेंट करके। और उसके बाद देखिए, 5-6 क्वेश्चन से तो आपका जो भी कट ऑफ है चेंज हो ही गई है। लगभग बच्चों का जो भी आपका सेटअप रूल था, अभी तक आपने जितना भी मार्क्स मिलाया था उसमें 4-5 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा फ़र्क पैदा करते हैं। ये क्वेश्चन आपके सही भी 4-5 क्वेश्चन कहने का मतलब ये है कि उसमें से जैसे 6 क्वेश्चन का आंसर इधर उधर था उसमें से 3 क्वेश्चन आपके सही भी हो सकते हैं, 3 गलत भी हो सकते हैं। इसका पूरा आपका चांसेस है, ऐसी बात है। तो इसके बारे में यह था आपका कि रिवाइज आंसर की तैयार हो गई है, आएगी रिजल्ट डिक्लेरेशन के साथ ही। सबसे पहले तो रिजल्ट आएगा, उसके साथ ही रिवाइज आंसर की उसी वेबसाइट पर प्रोवाइड आपको की जाएगी। उसके बाद है कि आपका रिजल्ट जो होगा जल्दी ही आने की संभावना है। उसका रीज़न है कि आपका रिजल्ट फाइनली तैयार है और हैंडओवर भी हो चुका है इलाहाबाद हाई कोर्ट को। और उसके बाद है आपका देखिए कि जो भी शिफ्ट में, तो मैंने इससे पहले कट ऑफ की वीडियो बनाई थी, उसमें बहुत ऑथेंटिक कट ऑफ थी वो, लेकिन अब कट ऑफ आपकी चेंज होगी। जो नेक्स्ट वीडियो जरूर आएगी कट ऑफ पे। अब उसके बाद देखिए कि रिजल्ट आपका क्या है, रिजल्ट से लेकर मुद्दा क्या है। रिजल्ट देखिए बिल्कुल तैयार है। कुछ लोग कह रहे हैं कि मार्च अप्रैल में आएगा, तो भैया मार्च अप्रैल में नहीं आएगा और आ भी सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जब तक आप एक हाथ देने और लेने वाली बात नहीं होगी तब तक हो सकता है रिजल्ट अटका ही रहे, कुछ ना कुछ उसमें इशू आते रहेंगे। और उसके बाद है कि देखिए, जिसको पास होना था वो तो भैया पास हो गया है, और जिनको नहीं होना था वो तो नहीं हुआ है। जिसको पास होना था वो पास हो गए हैं, जिनको नहीं होना था वो नहीं हुए हैं, इसका फैसला हो चुका है। अब उसके बाद देखिए कि एनटीए का जो भी था, मतलब पेपर काम कंडक्ट कराना था, रिजल्ट देना था, वो हैंडओवर कर चुके हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट को। अब यहाँ से एनटीए का रोल ख़त्म हो जाता है। मैंने कल की भी वीडियो में बताया था कि एनटीए पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट है और पूरी तरह से था।
आप उस पर एलिगेट कितना भी लगाइए, लेकिन जो भी था एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए उन्होंने अपना पूरा प्रयास किया। जितने भी नॉर्म्स थे, गाइडलाइन थी, उसको पूरी तरह से उन्होंने फॉलो किया है। अब उसके बाद आप जितना लगाना चाहते हैं लगा लीजिए। उसके बाद देखिए रिजल्ट क्या हो गया, हैंड ओवर हो गया इलाहाबाद हाई कोर्ट में। अब क्या होने वाला है कि जो लोग पास हो गए हैं वो लोग बस भगवान से मनाएं कि उनका नाम मेरिट लिस्ट में आना चाहिए। अब जो होने वाला है आप समझ सकते हैं। इसके बाद मैं कुछ आगे नहीं बताना चाहूँगी कि इसके बाद मतलब आपका रिजल्ट तो डिक्लेयर हो गया। अब फाइनल मेरिट लिस्ट में किसका किसका नाम आता है ये तो मेरिट लिस्ट आने के बाद ही पता चलेगी। देखिए एनटीए को जितने भी नॉर्म्स दिए गए थे, रेगुलेशन दिया गया था, गाइडलाइन दिया गया था, उन्होंने केवल पालन किया है उसका, और बाकायदा पालन किया है। ऐसा नहीं कि ऐसी कोई भी बॉडी होगी तो पालन नहीं करती है। और एनटीए का जो भी अभी तक का रहा है, क्लीन और नीट रहा है, उस पर आप एलिगेशन लगा सकते हैं, आपकी स्वतंत्रता पर है। लेकिन जो भर्ती जहाँ से आई थी, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो मैंने 9.2 क्लास डिस्कस किया था, उसमें पूरी तरह से उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि भैया एग्ज़ाम सेंटर से लेकर एप्लीकेशन से लेकर फाइनल सिलेक्शन तक अंतिम निर्णय इलाहाबाद हाई कोर्ट का होगा। तो आप लोग बार बार एनटीए पे एलिगेशन लगा रहे हैं, लगा सकते हैं, लेकिन जो बात है वही मैं बता रही हूँ अभी तक का जो रहा है आपका। और बाकी फाइनल रिजल्ट घोषित होगा एएचसी के द्वारा, यानी इलाहाबाद हाई कोर्ट फाइनल रिजल्ट आपका करेगा। बाकी उनका जो काम था एनटीए का, उनका पूरी तरह से लिमिटेड था रोल। उनका बस यही काम था कि वो पेपर कंडक्ट करा दें और कैसे कैसे मार्किंग होती है, बच्चों को देते कितना पास हुए कितना फेल हुए, कैसे मार्क्स देना है, और रिजल्ट तैयार करके बाकायदा दे दें। और फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी इलाहाबाद हाई कोर्ट के अकॉर्डिंग ही। अब जिनका सिलेक्शन हो चुका है वो बस थोड़ा जो भी अपना करना चाहते हैं प्रे कर सकते हैं कि उनका नाम मेरिट लिस्ट में ज़रूर आना चाहिए। बस अब जो भी था एनटीए का रोल इतना था, मैं बता दी। और उसके बाद देखिए अब क्या चल रहा है इलाहाबाद हाई कोर्ट में, इसके लिए थोड़ा सा अलग भी मुद्दा है और इसको सारी चीज़ों को बताया नहीं। अब देखिए ये आपके सोच पे निर्भर करता है, आप क्या सोचते हैं, कैसा सोचते हैं सिलेक्शन को लेकर, आप कितने ज़्यादा पॉजिटिव हैं इस रिजल्ट को लेकर, ये आपकी सोच पे डिपेंड करता है। लेकिन मैंने बता दिया कि बोर्ड में ज़रूर हलचल चल रही है, टेक्निकल सॉफ्टवेयर अपडेट किए गए हैं। अब इसका मतलब कुछ भी हो सकता है। और जितने भी मतलब पुराने खिलाड़ी थे सब एक्टिव ही दिख रहे हैं लगभग। और उसके बाद आपका रिजल्ट है जो लेने और देने वाली भी बात मैंने बता दी है आपको। जो आप लगभग पास हैं स्टूडेंट, मैं तो चाहती हूँ उनका फेयर सिलेक्शन हो और लगभग बच्चों का सिलेक्शन हो, जल्दी आप लोगों की नौकरी लगे। अब नेक्स्ट देखिए रिट के बारे में बात करते हैं। रिट को देखिए मैंने बताया था कि केवल 8 रिट को ही कंसिडरेबल किया गया, जिसमें से 4 पे नोटिस था। 4 में से देखिए 3 लोगों ने विथड्रा कर लिया है क्योंकि उनको अदर रिट भी जारी करनी थी। डिस्प्यूटेड मैटर पे वो रिट थी, इसलिए उन्होंने जो भी नोटिस का था उनको शॉर्ट लिस्टिंग नहीं किया, यानी उनका जवाब तलब नहीं किया। और उसके बाद और जो एक रिट थी वो नॉट सेटिस्फाई थी, उन्होंने जो भी रीजन दिया था वो सेटिस्फैक्शन पे, जो भी सेटिस्फैक्ट्री रूल था उस पर नहीं खरी उतरी है, तो एक वैसे भी कैंसिल हो चुकी। यानी कि आपको केवल 8 रिट पे ही कंसिडर किया जाएगा। और जिसकी हियरिंग होगी आपका एप्लीकेशन हियरिंग पर ही सारी मामला आपका जो है रफा दफा होने वाला है, कि यानी कि इसका मुद्दा आगे नहीं बढ़ेगा। अगर सब कुछ सही रहता है तो इतना मान के चलिए कि आपका फरवरी में रिजल्ट ज़रूर आएगा। और रिट की बात मैं एक बता देती हूँ, अंदर की बात है कि और ये बस केवल एएससी के लिए टाइमर था और कुछ नहीं। टाइमर का मतलब है कि वो सेटअप अप टाइम था ताकि रिजल्ट लेट आए। और बाकी जो भी आप समझ सकते हैं कि मतलब एक मैं कहना ये चाहती हूँ कि ओनली एक टाइमर था। और इस पर क्या होने वाला है, अब हाई कोर्ट पे ही आप उसका वेट करते हैं, जजमेंट का वेट करते हैं, रिजल्ट का वेट करते हैं। और हम लोगों के हाथ में तो कुछ नहीं है और सब लोग वेट ही कर सकते हैं। बाकी जो इन्फॉर्मेशन थी अभी तक के लिए मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। उसके बाद मैंने एनटीए के रोल के बारे में बताया था कि उन्होंने साफ साफ कहा है कि भैया हमारा रोल लिमिटेड था, हम पे आरोप प्रत्यारोप मत लगाओ। हमारा जो काम था, जो भी इलाहाबाद हाई कोर्ट का ज्यूरिडिक्चर पावर था, उन्होंने जो भी हमको क्या क्या दिया था, कि जो भी गाइडलाइन दिया था उसको हमने फॉलो किया। तो जो लोग अपने आप को ज़्यादा ओवर स्मार्ट बनते हैं, तो मैं उनको बता दूं कि जो भी आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है या कर रहा है वो आपसे ज़्यादा स्मार्ट है। तो उसके आप क्वालिटी हो सकता है नहीं जानते हैं तो आप कुछ भी कह सकते हैं, वो आपका मैटर है। लेकिन अब जिनको भी नहीं है कि जिन घड़ों सयानों को नहीं समझ में आए, ना समझे, ओवर स्मार्ट बनते रहें। और मुझे तो क्या था, जो इन्फॉर्मेशन पता थी मैंने आपको दे दी है। और मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि हाथी के दांत खाने के कुछ और, दिखाने के कुछ और, यानी कि इस भर्ती में यही हुआ है। पेपर तो एनटीए कराया है, लेकिन फाइनल जो भी डिसीजन होगा आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट का, यानी कि जैसे पहले रिजल्ट आता था वैसे ही रिजल्ट आने वाला है भैया, इतना बस बताना है हमको। और उसके बाद है आपका
कि अब रिजल्ट तो हैंड ओवर हो चुका है आपको इलाहाबाद हाई कोर्ट का। तो जिन लोगों को लग रहा है कि मार्च अप्रैल में जा सकता है, तो इतना लेट नहीं होगा रिजल्ट, क्योंकि मार्च के यानी कि मार्च लास्ट में आपकी ज्वाइनिंग भी करानी है, क्योंकि जो होली आएगा आपका 17-18 को, तो जितने पुराने मेंबर हैं जिनको निकलना है उनका रिटायरमेंट की प्रोसेस है, तो इसलिए आपका जो ज्वाइनिंग होगा वो मार्च लास्ट में होने वाली है। तो जाहिर सी बात है कि आपका रिजल्ट पहले आएगा, तभी DBOB के लिए टाइम मिलेगा, उसके बाद ही आपका ज्वाइनिंग लेटर इशू होगा। और उसके बाद अब NTA का तो काम पूरी तरह से ख़त्म हो गया भैया। अब जो भी आगे करना है वो सर्वे सर्वा आपके इलाहाबाद हाई कोर्ट की का जो ज्यूरिडिक्चर पावर है, जो करेंगे वो आई होप कि अच्छा ही करेंगे, जो बच्चों के फेवर में ही होगा। और नेक्स्ट देखते हैं कि अंतिम निर्णय जो होगा वो ASC का ही मान्य होगा, यानी कि राज्य हमारा, सत्ता हमारी, तो मुहर भी हमारा ही होगा पूरी तरह से, कि अंतिम निर्णय उन्हीं का होगा इलाहाबाद हाई कोर्ट का। जिनका होना होगा उनका होगा फाइनल सिलेक्शन तो हुआ होगा। फाइनल सिलेक्शन कितने लोगों का होता है ये बात मैं बार बार कह रही हूँ। अब फाइनल सिलेक्शन आई होप कि सबका हो, पॉजिटिव हो। जिन लोगों ने मेहनत किया है उनका ज़रूर नाम आए, ऐसी हम आशा करते हैं। तो आपको मेरी बातों से सुनकर या किसी भी तरह से डिमोटिवेट बिल्कुल नहीं होता है, यानी कि आपके जो भी फाइनल सिलेक्शन होता है ASC के, मैंने लिखा है कुछ ऐसी चीज़ कि आपका पूरी तरह से उनका अंतिम निर्णय होगा, अंतिम डिसीजन होगा, और उसके बाद ही आप कुछ कर सकते हैं। उसके बाद जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट जल्द ही कंडक्ट कराएगा। जल्द का मतलब कि आपका लगभग 3 वीक्स के बाद आपका ज़रूर होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इसलिए जिन लोगों ने नहीं अभी तक तैयार किया है वो ज़रूर करें। आपका जो भी रिजल्ट था वगैरह तैयार हो गया है, तो बहुत जल्द ही रिजल्ट आने की संभावना है। लगभग संभावित तिथि है, इस पर आप ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते हैं। लगभग 27 फेब तक आने की पूरी प्रबल संभावना है, अगर 21 वाला सब कुछ पॉजिटिव रहता है। तो थैंक यू दोस्तों, इतना ही थी इन्फॉर्मेशन। अगर मेरी इन्फॉर्मेशन से आप लोगों को ठीक लगता है तो ज़रूर कमेंट करके बताएं, ताकि आप लोगों का विचारों का हम सम्मान करें और उससे पता चल सके कि हम कहाँ कितने हद तक कितने % तक सही हैं। ज़रूर कमेंट करके बताएं। लास्ट में मैं बस यही कहना चाहती हूँ दोस्तों, आप लोगों की मेहनत बेकार नहीं जाएगी। आप पॉजिटिव बने रहिए, आपका रिजल्ट ज़रूर आपके ही पक्ष में आएगा और पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। आई होप कि आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। इसी शुभकामना के साथ रखते हैं दोस्तों मेरी बेस्ट विशेष आप सभी लोगों के लिए। थैंक यू सो मच।